हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए समाकलन 0 से 1 log 1 प्लस एक्स बट्टे में है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx बराबर है पाई बट्टे 8 log 2 के। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हैं तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे, यदि हमें कोई भी पद समाकलन 0 से a एफ एक्स डी एक्स के रूप में दिया गया है तो इस पद का समाकलन हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है। समाकलन 0 से x के स्थान पर हम प्रतिस्थापित कर देंगे a माइनस एक्स डी एक्स। तो यदि हम यहाँ से सरल करें, हमें यह पद दिया गया है, इस पद को यदि हमें जो पद दिया गया उसे यदि हम i मान ले तो i बराबर आ जाएगा हमारे पास समाकलन 0 से 1 log 1 प्लस एक्स बट्टे में है हमारे पास यहाँ से राशि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, साथ ही हमारे पास यहाँ से dx। तो यदि हम यहाँ से सरल करें, इसे सरल करने के लिए यहाँ से यदि हम माना x बराबर है हमारे पास यहाँ से x बराबर है हमारे पास tan थीटा के। यदि x का मान tan थीटा है और dx बराबर हमारे पास आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, d थीटा आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। और यदि यहाँ से x के स्थान पर tan थीटा रखते हैं तो जब x बराबर हमारे पास यहाँ से 0 आएगा तो हमारे पास उस स्थिति में थीटा बराबर 0 आ जाएगा। और जब x का मान हमारे पास 1 आएगा उस स्थिति में थीटा बराबर आएगा हमारे पास पाई बट्टे 4। तो यदि अब हम यह मान इसमें प्रतिस्थापित करें तो यहाँ से हमारे पास i बराबर लिखा जा सकता है समाकलन 0 से पाई बट्टे 4 आएगा log 1 प्लस tan थीटा बट्टे में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और साथ ही आ रहा है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यदि हम यहाँ से सरल करें तो हम जानते हैं चूंकि हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर आ रहा है यहाँ से sec स्क्वायर थीटा के, तो यदि इसमें मान प्रतिस्थापित करें i बराबर आएगा समाकलन 0 से पाई बट्टे 4 log 1 प्लस tan x आ रहा है और बट्टे में हमारे पास यहाँ से मान आ रहा है sec स्क्वायर थीटा के, साथ ही आ रहा है sec स्क्वायर थीटा गुणा में आ रहा है हमारे पास यहाँ से d थीटा। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा को काट देंगे और i बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं समाकलन 0 से पाई बट्टे 4 log 1 प्लस tan थीटा आ रहा है, साथ ही आ रहा है हमारे पास यहाँ से d थीटा। इसे यदि हम समीकरण 1 नाम दें और इसमें सूत्र लगाएं तो i बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है समाकलन 0 से पाई बट्टे 4 आ रहे हैं हमारे पास यहाँ से, और log हमारे पास 1 प्लस tan थीटा के स्थान पर हम यहाँ से लिख सकते हैं पाई बट्टे 4 माइनस थीटा, साथ ही हम यहाँ पर लगा देंगे d थीटा। अब यदि इसे हम आगे सरल करें तो सरल करने पर i बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है समाकलन 0 से पाई बट्टे 4, यहाँ से आएगा हमारे पास मान log 1 प्लस tan पाई बट्टे 4 आ जाएगा हमारे पास, माइनस में आएगा हमारे पास यहाँ से tan थीटा और बट्टे में हमारे पास मान आ रहा है 1 प्लस tan पाई बट्टे 4 गुणा में आ रहा है हमारे पास यहाँ से tan थीटा। इसे साथ ही हम लगा देंगे इसके साथ d थीटा। तो tan पाई बट्टे 4 का मान 1 आता है तो i बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं समाकलन 0 से पाई बट्टे 4 log यह आएगा 1 प्लस यहाँ से हमारे पास मान क्या आ रहा है tan पाई बट्टे 4 का मान 1 होता है 1 माइनस tan थीटा और बट्टे में हमारे पास बन रहा है 1 प्लस tan थीटा, साथ ही हम यहाँ से लिख रहे हैं d थीटा। इसे यदि हम सरल करें आगे तो i बराबर लिखा जा सकता है समाकलन 0 से पाई बट्टे 4, यहाँ से लघुत्तम लेके सरल कर ले log यह आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा, प्लस में आ रहा है हमारे पास 1 माइनस tan थीटा और बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि आ रही है 1 प्लस tan थीटा की, साथ ही हम लगा रहे हैं यहाँ से d थीटा। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, 1 और 1 2 आ जाएगा। तो log a बट्टे b बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है log a, माइनस में आएगा हमारे पास यहाँ से log b। तो i बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है समाकलन 0 से पाई बट्टे 4, यह आएगा log 2 बट्टे में मान आ रहा है हमारे पास 1 प्लस tan थीटा, साथ ही हम लगा देंगे यहाँ से d थीटा। तो इसे यदि हम आगे सरल करें तो हमारे पास यहाँ से मान, तो यदि हम यहाँ से आगे सरल करें तो i बराबर आएगा समाकलन 0 से पाई बट्टे 4 log 2, माइनस में मान आ रहा है हमारे पास यहाँ से log 1 प्लस tan थीटा मान आ रहा है, साथ ही हमारे पास आ रहा है d थीटा। तो इस पूरे पद के बाहर हम d थीटा लगा देते हैं। इसे यदि हम सरल करें तो i बराबर लिखा जा सकता है log 2 को तो हम बाहर निकाल देते हैं, समाकलन 0 से पाई बट्टे 4 आ जाएगा, d थीटा आ जाएगा, माइनस में समाकलन 0 से पाई बट्टे 4 log 1 प्लस tan थीटा आएगा, साथ ही आ रहा है हमारे पास यहाँ से d थीटा। तो जैसा कि हम जानते हैं यह मान हमारे पास i के बराबर है, तो यहाँ से i बराबर आ गया log 2, यह मान हमारे पास आएगा थीटा और सीमा लगाएंगे 0 से पाई बट्टे 4, माइनस में आ रहा है हमारे पास i। इसे सरल करेंगे तो i प्लस i 2i आएगा, यहाँ से मान आएगा log 2 और गुणा में हम यहाँ से लिख सकते हैं पाई बट्टे 4 माइनस 0 आ गया ऊपरी सीमा और निचली सीमा से सरल करेंगे तो 2i बराबर आएगा हमारे पास पाई बट्टे 4 गुणा में आ रहा है हमारे पास log 2। तो यदि हम i बराबर लिखें तो i बराबर हमारे पास यहाँ से आएगा पाई बट्टे 4 गुणा में पाई बट्टे 8 गुणा में log 2, यह आ जाएगा हमें यहाँ से दिए गए प्रश्न का बराबर RHS। दायां पक्ष बायां पक्ष लेके चले थे, दायां पक्ष आ गया, यही हमें यहाँ से सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।